और उसके बाद ये लाइव भी सुनाएंगे यहाँ पर। और दोबारा सभी भक्त जो अभी तक जोत पर नहीं आए हैं वो सभी। हाथ कमंडल तन पे भगवा रमाया है, हाथ कमंडल तन पे भगवा रमाया है, शिव शंकर के अवतार श्री तारा बाबा है, शिव शंकर के अवतार श्री तारा बाबा है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ प्रतिष्ठा हैं जिनके एक महीने में 4 भजन यूट्यूब पर लॉन्च हुए हैं। इनको लेकर खास बातचीत करेंगे। प्रतिष्ठा, शनिदेव जी के मंदिर से आपने माइक पकड़ना सीखा और 4 भजन आपके लॉन्च हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर है कि एक गायक के रूप में भगवान की मैं सेवा कर रही हूँ। भजन गाना एक बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर होता है। भगवान चुनते हैं कि हम उन अपने मुख से उनका नाम ले रहे हैं, तो भगवान की कृपा होती है ये। और यदि मैं बात करूँ मेरे सिंगिंग कैरियर की, भजन गाना मैंने शनिदेव महाराज के दरबार में ही सीखा, माइक पकड़ना। तो शनिदेव महाराज का साथ बहुत रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है इनका मेरे साथ। खास बड़ी बात, भजनों में आपकी रुचि कैसे आई? कैसे मन में लगा कि क्यों ना भजन गाया जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्ति के माध्यम से एक समाज में एक अनूठा संदेश दिया जाए? देखिए, भजनों का माहौल बचपन से ही घर के अंदर रहा है। हमारे घर में शुरुआत से ही शाम के टाइम 5 भजन हमारे घर में ज़रूर ही गाने होते थे। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, सब कुछ घर में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव का माहौल हमारे है। रामायण सारा दिन हमारे घर में चलती है। और पापा संगीत की लाइन से है। गुरु महाराज के आश्रम में हम पहले, मैं छोटी होती गाती थी और पापा से भी इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे एक माहौल जब हमें मिलता है घर के अंदर, तो रुचि फिर उसी अनुसार बढ़ती जाती है। तो कौन कौन से गीत अब तक, कौन कौन सा भजन अब तक आप गा चुके हैं? और अगर उसके शब्दों की बात की जाए तो कुछ शब्द आप गुनगुनाना चाहें ताकि दर्शक भी सुन पाए कि किस तरह के भजन अब तक आपने गाए हैं? सबसे पहला भजन तो 15 जनवरी को रिलीज़ हुआ था, क्यूट सांवरे। उसके बाद 1 फरवरी को सच्चा साथी लखदातार। उसके बाद हमारा शायद 12 फरवरी के लगभग न्योता खाटू वाले का, और अब श्री तारा बाबा जी का भजन हमने किया है। तो 1 महीने के अंदर 4 भजन हो गए हैं। तारा बाबा जी का भजन जो हमने किया, तो मेरे दादाजी के टाइम से ही हम श्री तारा बाबा जी से कुटिया से जुड़े हुए हैं। तो इच्छा थी मेरे दादाजी की भी कि एक भजन श्री तारा बाबा जी का किया जाए। तो इसलिए इसी इच्छा के एक प्रेरणा स्वरूप श्री रमेश अनुपम जी ने हमें, उनको जब हमने कहा कि ऐसे ऐसे भजन करना है, तो उन्होंने तुरंत हाँ की इसके लिए कि ज़रूर ये भजन करेंगे। फिर पूरी टीम की इसके अंदर मेहनत रही और श्री तारा बाबा जी का भजन हमने किया। गोपाल कांडा जी से आप मिले, एमएलए हैं, उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स रहा जब आपने अपना जो भजन है उनके समक्ष पेश किया कि मैंने ये भजन गाया है? लॉन्चिंग भी उनके माध्यम से की गई, तो किस तरह का महसूस हुआ और गोपाल कांडा जी की तरफ से किस तरह का आशीर्वाद आपको दिया गया? देखिए, जितना सुना था उससे बहुत अधिक वो सरलता वाले स्वभाव के हैं और बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे सिंगिंग करियर के लिए उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने मुझे 51,000 रुपये जो है भेंट दी, एक प्रोत्साहन स्वरूप। और बहुत अच्छा लगा उन जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे। स्टेज पे मैंने उनके सामने लाइव परफॉर्मेंस दी उस भजन की, बहुत हौसला बढ़ाया उन्होंने। सबसे बड़ी बात, अब आप धार्मिक भजन गा रहे हैं, तो अपना फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? मैं अपना फ्यूचर भगवान की सेवा में ही देखती हूँ। देखिए, समर्पण बड़ी चीज़ होती है, ज्ञान बड़ी चीज़ नहीं है, भक्ति और समर्पण बड़ी चीज़ है। हमारे अंदर यदि भक्ति होगी तो सब कुछ मिलेगा, ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से भक्ति अंदर होनी चाहिए, भगवान से हमेशा शरण मांगनी चाहिए। तो अपना करियर मैं भगवान की शरण में ही रखती हूँ। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। प्रतिष्ठा, आज के दौर में लोग धर्म कर्म से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। अब आपने 4 भजन गाए हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में किस तरह की चर्चा होती है? क्योंकि अमूमन आपके जो गीत है आपके फ्रेंड्स भी सुनते होंगे और रिलेटिव सुनते हो, किस तरह की चर्चाएं उनमें होती हैं?
चर्चा का कहूँ तो जिस तरह से मैं अब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की, तो हर जगह मेरे भजन के चर्चे बहुत हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। पर आज की जनरेशन जैसे सॉन्ग वगैरह को ज़्यादा महत्व देती है, तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई तू सॉन्ग क्यों नहीं गाती, इतनी अच्छी आवाज़ है। मैंने कहा नहीं, मैंने आवाज़ अच्छी दी है, अपने भजन गाने का मुझे सौभाग्य दिया है, तो मुझे भजन ही गाने हैं, और यदि भगवान की इच्छा रही तो आगे भी गाती ही रहूँगी। तो चर्चा बहुत है। परिवार का सपोर्ट बड़ा मायने रखता है किसी भी क्षेत्र में जब आप बढ़ते हैं। तो जब आपने भजन गाने का चुना और आपका पूरा परिवार धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला? आपके परिवार में कौन कौन है, कितना सपोर्ट आपको परिवार की तरफ से मिला? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में देखिए, जब कोई नया कार्य हम शुरुआत करते हैं तो अड़चनें बहुत आती है। बहुत लोग पहले कहते हैं कि नहीं, ये लाइन तेरे लिए सही नहीं है। एक लड़की के नज़र से कहते हैं कि दूर गाने जाते हैं। देखिए, लाइव प्रोग्राम भी होते हैं, रात को होते हैं, कुछ दिन में होते हैं, तो होता है परिवार को चिंता। पर जब हम एक बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तब सपोर्ट सबका हो जाता है। पर पापा का जो साथ है ना, वो बहुत रहा है हर जगह। मतलब मैंने जो कहा, पापा हर जगह मेरे साथ है। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे ताऊ जी, ताई जी, सबका बहुत ज़्यादा साथ रहा है। तो परिवार का साथ बहुत मायने रखता है। यदि अंदर कोई कला है तो उसको उभारने के लिए परिवार का साथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा कोई भजन जिसके बोल आप सुना पाएँ, ताकि दर्शक भी सुन पाएँ कि किस तरह के भजन के क्या क्या बोल थे? हाँ जी, तारा बाबा जी का जो भजन अभी किया है उसकी मैं 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। हाथ कमंडल तन पे भगवा रमाया है, हाथ कमंडल तन पे भगवा रमाया है, शिव शंकर के अवतार श्री तारा बाबा है, शिव शंकर के अवतार श्री तारा बाबा है। सबसे बड़ी बात, ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कला जो है ना, वो नहीं देखती कि लड़का या लड़की है। जो टैलेंट है वो लड़की में भी हो सकता है, लड़के में भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर कला है तो उसको आगे बढ़ाओ। सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो कीजिए। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई साथ साथ चलनी चाहिए, पर जो टैलेंट है अंदर उसको ज़रूर उभारो, मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।